हूँ। हमारे उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गोदना के इज्तिमा में फरमाया था, जब निकाह सस्ता होगा तो जिना महंगा होगा, जिना में बच्चियां नहीं जाएगी, और जब निकाह महंगा हो जाएगा तो जिना सस्ता हो जाएगा। आज निकाह महंगा हो गया है इसलिए जिना सस्ता हो गया है। गरीब की बच्चियां इतने पैसों में अपना निकाह नहीं कर सकती, उनके माँ बाप नहीं करा सकते, तो उनकी बच्चियां आज गलत रास्ते पर जा रही है। मेरे भाइयों, अपनी ज़कात को सही निकालो, अपने सदकात को सही निकालो, और अपने खर्च को थोड़ा कम करो, और अपने खर्च को बचाकर, अपनी ज़कातों को बचाकर, अपने सदकात को बचाकर गरीबों की बच्चियों का निकाह का इंतजाम करो। एक बच्ची की आबादी मेरी और आपकी जन्नत को आबाद कर देगी। जब निकाह महंगा होगा तो जिना सस्ता हो जाएगा। आज यही हो गया है, निकाह इतना महंगा हो गया कि गरीब के बस का नहीं रहा। ये तो दरकिनार मेरा करना तक जाना हुआ। अल्लाहुम्मा फजना, अल्लाह हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। हमारे शागिर्द वहां काम कर रहे हैं, अजीब हाल उन्होंने सुनाया। 35 बच्चियां इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिमों के साथ मंदिरों में जा रही थी। निकाह हो गया, उनसे जिंदगी गुजार रही है, उनके साथ कूदोबाश है। मेरे भाइयों, जब ये हालात सुनते हैं हम, तो हमारे दिल पर ये तरफ पैदा होती है कि क़यामत के दिन अगर तेरे पास आ गए और अल्लाह तूने अगर पूछ लिया कि तेरा दर्स कुरान तुझे मुबारक, और ये हनीफ तेरा दर्स हदीस तुझे मुबारक, और ये हनीफ तेरी तकरीरें तुझको मुबारक, तेरे मोहल्ले में एक बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी, तूने उसके लिए क्या किया था? हमारे पास कोई जवाब नहीं हो सकता है, हमारे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं हो सकता है। मौलाना मंजूर साहब अलैहि रहमा के जमाने का एक वाकया उनके बेटे मौलाना सज्जाद साहब ने बयान फरमाया कि लखनऊ में कर्फ्यू लगा हुआ था, और दौरान कर्फ्यू वालिद साहब ने यह कहा कि हफ्ते भर से कर्फ्यू चल रहा है, और इस हफ्ते के अंदर जो रोजाना ला कर कमा कर खाने वाले हैं उनकी जिंदगियों का क्या हाल होगा। उनके घरों में खाने का निजाम नहीं होगा, उनके घरों में पीने का निजाम नहीं होगा। पुलिसों से इजाजत लेकर जरा मोहल्लों का दौरा करो और थोड़ा थोड़ा खाने का निजाम करो। मौलाना फरमाते हैं कि हम कुछ जवानों को लेकर निकले, पुलिसों से इजाजत ली और घूमने लगे मकानों में। एक मकान के करीब पहुंचे तो मोहल्ले वालों ने बताया, मौलाना इसमें कोई मर्द नहीं जाएगा। मौलाना कहते हैं, मैंने पूछा क्यों नहीं? फरमाया इसमें सिर्फ औरत है, मर्द कोई नहीं है, इसलिए इसमें औरतों को भेजा जाए। जब औरतें गई और वापस आई तो औरतें खूब रो रही थी। मौलाना फरमाते मैंने उन औरतों से रोने की वजह पूछी तो उन औरतों ने सिसकियां भरकर यूं कहा कि इस घर में रहने वाली औरत ने अपनी दास्तान सुनाई। क्या दास्तान सुनाई? उसने कहा, तुम्हें मालूम है मेरा शौहर 5 साल से जेल में पड़ा हुआ है, बिला वजह उसको कैद खाने में डाल दिया गया। शुरू में 2-4 महीने मेरी मदद हुई, फिर लोगों ने मेरी मदद करना खत्म कर दिया। ये मेरी जवान बेटी 8-10 साला, मैं और ये, मेरे पास जिंदगी गुजारने का कोई सामान नहीं। मैंने एक मर्तबा सोचा लाओ मैं सुसाइड कर लूं, खुदकुशी कर लूं। लखनऊ की उस नदी के किनारे पर पहुंची, लेकिन फिर मेरी बेटी मेरे सामने रह गई। मैंने कहा मैं मरूंगी, इसका भी जान लूंगी। इस गरीब का क्या है जो मासूम है? मैं इसको लेकर वापस आ रही थी, रात का वक्त था। एक गाड़ी वाला वहां से गुजरा, मेरी खूबसूरती को देखकर उसने गाड़ी को खड़ा रखा, जबरदस्ती मुझको अंदर में बिठा लिया, मेरी बेटी को बिठा लिया, किसी जगह जाकर के मेरी इज्जत को लूटा, मुझ पर रेप किया, मेरे साथ मामला किया, मुझे कुछ पैसे दिए और फिर मुझे घर छोड़ गए और ये कहा कि हम तेरी मदद करते रहेंगे, तुझे मरने की जरूरत नहीं है, हम तेरा ताउन करते रहेंगे, तू हमारी तस्कीन का सामान बन जाया करना। फरमाया 3 साल से मैं उनकी तस्कीन का सामान बन रही हूँ, 3 साल से मैं उनकी तस्कीन का सामान। वो गैर मुस्लिम मेरे साथ ये मामला कर रहे हैं। कहाँ है तुम उलमा, कहाँ है तुम मालदार, कहाँ है तुम इज्जत के दावेदार, कहाँ हो तुम लोग? उस वक्त मौलाना मंजूर साहब रोते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह मेरी मारिफुल कुरान तुझे पसंद नहीं आएगी, मेरा दर्स कुरान तुझे पसंद नहीं आएगा, मेरा दर्स हदीस तुझे पसंद नहीं आएगा। अगर तूने ये पूछ लिया कि मेरी बंदी की इज्जत लूटी जा रही थी, तूने क्या किया? मेरे भाइयों किस धोखे में हम पड़े हुए हैं, किस धोखे में हम पड़े हुए हैं। हमें अपने रब को अगर राजी करना है तो धक्के खाने पड़े खा लो, लेकिन अपने रब को मना लो, अपने अल्लाह को मना लो। जो अल्लाह को मनाता है वो कभी नहीं हारता है,
جس کا اللہ راضی ہوا اس کو سب کچھ مل گیا۔